गुरुवार की शाम मैं हर रोज की तरह फैक्ट्री में अपना काम जल्दी निपटा कर सोच रहा था कि घर जाऊंगा और दिन भर की थकान को मिटाकर जो 2 रोटी मैं खुद बनाता हूं अपने हाथों से वो खाऊंगा और जल्दी सोकर अगले दिन सुबह दोबारा काम पर वापस आने की तैयारी करूंगा। लेकिन फैक्ट्री में उस शाम अचानक मैंने अपने एक सहकर्मी का बदला सा व्यवहार देखा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन जैसा व्यवहार वो उस शाम मुझसे कर रहा था, वैसा वो हमेशा नहीं करता था। और इसी बीच एक छोटे से मुद्दे को लेकर वो मेरे साथ बहस करने लगा। बहस करते-करते वो मुझ पर हावी होने लगा, आक्रोशित होने लगा, क्रोधित होने लगा, गुस्सा करने लगा और देखते ही देखते उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री के दूसरे कर्मचारियों को भी उसने वहां पर बुला लिया और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं कुछ बोल पाता, मेरे साथी कर्मचारी ने, जिसे मैं अपना दोस्त समझता था, मुझे लगता था कि ये मेरे साथ रोज काम करता है तो कभी मुश्किल आने पर ये मेरी मदद करेगा। लेकिन अचानक गुरुवार की उस शाम को इसने भीड़ इकट्ठा कर ली फैक्ट्री में और मेरे खिलाफ भीड़ को आक्रोशित करने के लिए इसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने नबी के खिलाफ अपमानजनक बातें की हैं। मैंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की हैं। मैंने इश्निंदा की है। मैंने नबी की शान में गुस्ताखी की है। जब ये बातें मेरे साथी कर्मचारी ने उस भीड़ को बोली, जो फैक्ट्री के कर्मचारियों की भीड़ थी, सारे कर्मचारी मेरे ऊपर बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे टूट पड़े। किसी ने मेरा हाथ खींचा, किसी ने मेरा कान खींचा, कोई मेरी आंखों को नोच रहा था, कोई बाल पकड़ रहा था और भीड़ ने मेरे साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट करनी शुरू कर दी। कोई ठूसे मार रहा था, कोई लात मार रहा था, किसी की चोट मेरे सीने पर लग रही थी, लेकिन मैं सहता जा रहा था। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। लगातार भीड़ इतनी ज्यादा आक्रोशित हो रही थी कि वो मुझे निकालकर बाहर ले आती है। देखते ही देखते मुझे जमीन पर लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद भीड़ जानवरों की तरह मेरे शरीर पर कूदती है। सर से लेकर पांव तक कुचला जाता हूं। मेरी सांसें धीरे धीरे थमने लगी थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई बचाने आएगा। लेकिन शायद मेरी ये उम्मीद मेरे लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। भीड़ के कदमों की तरह भीड़ अपने कदमों से मेरी आंखों को दबा रही थी, मेरे सिर को दबा रही थी। कुचला जा रहा था मैं, रौंदा जा रहा था और कुछ ही देर बाद इस जानवरनुमा भीड़ ने मेरी सांसों को रोक दिया। जिस वक्त मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उस वक्त मुझे कुछ नारे सुनाई दे रहे थे। नारे तकबीर। और उन्मादी भीड़ आक्रोश के बाद जश्न सा मना रही थी, मानो उसने दुनिया की कोई सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। मुझे लगा कि अब तो मेरी सांसें थम गई हैं। अब शायद मेरे इस मरे हुए शरीर को छोड़ दिया जाएगा। शायद मुझे कोई, मेरे परिवार वाले आएंगे और आकर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं एक बार फिर से गलत साबित हुआ। मेरी सांसें थमने के बाद इस भीड़ ने मेरे मरे हुए शरीर को उठाया और बीच सड़क पर जो एक पेड़ बंधा हुआ था, पेड़ खड़ा हुआ था, उस पेड़ पर ले जाकर मुझे बांध दिया गया। चौराहे पर चारों तरफ से आक्रोशित भीड़ आकर खड़ी हो गई और वहां के जो लोग थे, जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं थे, वो भी इस भीड़ के साथी से नजर आए। किसी ने जहमत नहीं की कि एक बार उस भीड़ से आकर बोले
कि तुमने इस बेकसूर को क्यों मारा, या ये मर गया है तो अब इसके साथ क्या किया जा रहा है। हजारों लोगों की भीड़ थी, लेकिन किसी ने आपत्ति नहीं जताई। शायद मेरा वहां कोई नहीं था, या जो थे उनमें इतना साहस नहीं था कि वो आकर इस भीड़ को रोक लेते, या उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन मेरे मरे हुए शरीर को उस पेड़ पर लटका दिया गया। अगल बगल से लकड़ियां लाई गई और बीच चौराहे पर मुझे आग के हवाले कर दिया गया। इतना करने के बाद भी इस भीड़ का आक्रोश, इस भीड़ का जानवर नुमा कृत्य कम नहीं हुआ, तो इस पूरी घटना का प्रसारण किया गया। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना को दिखाया गया और लोगों को डराया गया, संदेश दिया गया कि अगर तुम भी इस तरह की कोई काम करोगे, इस तरह की बातें करोगे, या तुम हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करोगे, या हम जहां पर ताकतवर हैं, हम जहां पर शक्तिशाली हैं, जहां हमारे लोग ज्यादा हैं, वहां दबकर नहीं रहोगे, तो तुम्हारा भी हाल इसी तरह किया जाएगा। कुछ देर बाद इस आग में मैं पूरी तरह जलकर खाक हो गया। जिस जगह पर यह सब कुछ हो रहा था, उसका नाम मेमन सिंह इलाका है। यह बांग्लादेश में स्थित था, और जिसके साथ ये हो रहा है, यानी कि मेरे साथ, मेरा नाम दीपू चंद्र दास है। मेरी उम्र महज 25 साल है। मैं अपने परिवार में एकमात्र सदस्य हूं, या था, जो मजदूरी करके परिवार का गुजारा करता था। घर में दिव्यांग पिता है, मां है, एक पत्नी है और बच्चा है। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरी मां, पिता, पत्नी और बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन मैं एक बात और सोच रहा हूं कि इस उन्मादी भीड़ ने सिर्फ एक दीपू चंद्र की हत्या नहीं की है, सिर्फ एक दीपू चंद्र को उस पेड़ में बांधकर आग के हवाले नहीं किया है। मैं जानता हूं कि यह भीड़ जब और बढ़ेगी, तो मेरे जैसे जितने भी दीपू चंद्र दास हैं, उनकी एक एक कर ऐसे ही हत्या की जाएगी। क्योंकि मेरा कोई दोष नहीं था। ना तो मैंने नबी की शान में, ना तो मैंने किसी धर्म के खिलाफ, ना तो मैंने किसी पैगंबर के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बातें की थी। मेरा सिर्फ इतना कसूर था कि मेरा जो धर्म है वो हिंदू था। मैं जो अनुयायी था वो श्री राम का था। मैं जिसका पालन करता था वो सनातन धर्म था। और सिर्फ इस कसूर के चलते इस भीड़ ने मुझे 25 साल की उम्र में जिंदा जला दिया, बेरहमी से मारकर 20 सड़क पर मुझे जलाकर खाक कर दिया। अगर मैं दीपू चंद्र दास हूं और मेरा सिर्फ इतना कसूर था कि मैं हिंदू हूं, तो सीधी सी बात है कि जितने भी दुनिया में हिंदू हैं, वो इनके लिए सिर्फ एक हैं, दीपू चंद्र दास। इनके लिए हर हिंदू दीपू चंद्र दास है। आज जहां पर भीड़ कम है इनकी, वहां शायद दीपू चंद्र दास बच जाएगा। वहां शायद दीपू चंद्र दास को सिर्फ धमकी दी जाएगी। वहां शायद दीपू चंद्र दास कुछ और सांसें ले सकता है। लेकिन जहां जहां इनकी भीड़ बढ़ जाएगी, जहां जहां ये मेजोरिटी में आ जाएंगे, जहां जहां ये जिहादी मानसिकता अपनी ताकत में आ जाएगी, वहां दीपू चंद्र दास की यही स्थिति होगी जो बांग्लादेश के मेमन सिंह शहर में हुई। और इसीलिए आज मैं राधा मोहन तिवारी अपने आप को दीपू चंद्र दास समझ रहा हूं, क्योंकि दीपू चंद्र दास की मौत इस वजह से नहीं हुई कि उसने किसी तरह का आपत्तिजनक बयान दिया या उसने कोई इश्तिंदा की। दीपू चंद्र दास की मौत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो एक हिंदू है, क्योंकि वो 5 वक्त का नमाजी नहीं था, वो श्री राम को मानता था। और इस भीड़ ने अपने जाहिलपन को दिखाने के लिए, अपनी जिहादी मानसिकता को दिखाने के लिए झूठा आरोप लगाकर
दीपू चंद्र दास को भीड़ के हवाले कर एक जाहिल नुमा संदेश दिया, पैगाम दिया, और इस भीड़ ने बता दिया है कि जहां जहां हमारी भीड़ रहेगी, जहां जहां हम ताकतवर रहेंगे, वहां वहां के दीपू चंद्र दास के साथ इसी तरह का बर्बरता पूर्वक कांड किया जाएगा। और दीपू चंद्र दास के लिए कितने लोग आज आवाज उठा रहे हैं? भारत में गाजा के लिए तो मैंने सड़कों पर सैकड़ों लोगों का हुजूम देखा है। इस देश की सड़क से संसद तक मैंने देखा है गाजा के लिए लोगों को आंसू बहाते हुए। लेकिन बांग्लादेश के मेमनसिंह इलाके के रहने वाले दीपू चंद्र दास के लिए क्या कोई आवाज उठ रही है? नहीं उठ रही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम राधा मोहन तिवारी, आप कोई और हैं, आप श्याम हैं, आप राहुल हैं, आप अजय हैं, आप विजय हैं। आपको अभी लग रहा है आप बनिया हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप वैश्य हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, या आप अपने लिए। लेकिन उनके लिए आप कौन हैं? उनके लिए आप दीपू चंद्र दास हैं, यानी कि आप हिंदू हैं। आप आज सुरक्षित हैं क्योंकि आज भारत में लोकतंत्र है। आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो संविधान से चलती है, जो शरिया से नहीं चलती। लेकिन जिस दिन इस देश में सत्ता पलटेगी, जिस दिन इस देश में इनकी ताकत मजबूत होगी, या दुनिया में कहीं भी, तो उस दिन दुनिया में जहां जहां दीपू चंद्र दास होंगे, उनके साथ यही होगा। और जब हम कहते हैं कि दुनिया में मुस्लिम के साथ अगर कुछ होगा, तो उसको बचाने वाले कितने ही देश हैं। एक ईसाई के साथ कुछ होगा तो उसके लिए खड़े होने वाले दुनिया भर में देशों की कमी नहीं है। लेकिन हिंदू के लिए दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है भारत के अलावा सुरक्षित। लेकिन आज भी भारत में जो हिंदू समुदाय है, वो इस बात को नहीं समझ रहा कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी दुनिया भर में साजिश चल रही है। उसके खिलाफ दुनिया भर में ताकतें उसे खत्म करने की षड्यंत्र में जुटी हुई हैं। लेकिन मैं सुरक्षित हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ दीपू चंद्र दास के साथ होंगी। लेकिन जिस दिन तक आपको यह समझ में आएगा कि दीपू चंद्र दास सिर्फ मेमन सिंह इलाके का वो 25 वर्षीय लड़का नहीं था, मजदूर नहीं था, जो हर रोज मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बांग्लादेश में इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। क्यों? क्योंकि हिंदू खामोश है। हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। ये जो घटना हुई है, ये पड़ोसी देश में हुई है, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये घटना पड़ोसी देश में क्यों हुई है। क्योंकि वहां हिंदू 7 से 10% है, भारत में हिंदू अभी 80% है। ऐसी घटनाएं करने की चेतावनी भारत में आज नहीं, सालों से दी जा रही हैं। जो नारे मेमन सिंह इलाके में लगे दीपू चंद्र की मौत पर, वही नारे भारत में लगते हैं। वही नारे कन्हैया लाल के साथ लगे थे उदयपुर में। बावजूद इसके अगर आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आप दीपू चंद्र दास हैं, तो फिर आपको अपनी जान की हिफाजत करने के लिए खुद को शक्तिशाली बनाना होगा। और आप इस बात को समझ लीजिए कि भीड़ के सामने आप शक्तिशाली नहीं हैं। भीड़ का मुकाबला किसी देश की आर्मी, किसी देश की पुलिस, किसी देश की सैन्य क्षमता नहीं करती। वो सरहद की सुरक्षा के लिए रहती हैं। भीड़ से मुकाबला करने के लिए आपके पास एकजुटता होनी चाहिए, आपके पास एकता होनी चाहिए, और यही आपकी ताकत होती है। आज इस पूरे घटनाक्रम के जरिए मैं कोई जानकारी देने नहीं आया हूं। जानकारी आप सबके पास है, बांग्लादेश में क्या हुआ पूरी दुनिया के पास जानकारी है। मैं सिर्फ एक अपील करने आया हूं, एक विनती करने आया हूं कि इस घटना की गंभीरता को, इस घटना की बर्बरता को समझिए। हिंदू खतरे में है। हिंदू को सुरक्षित होना पड़ेगा, और यह सुरक्षा तभी मिलेगी जब हम एक रहेंगे।
जब हम एकजुट रहेंगे। अगर हम बँटे रहेंगे, तो शायद ये बात तय है कि एक दिन हम भी दीपू चंद्र दास बनकर पेड़ में कटे रहेंगे।